हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। और ये टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर दिला के ही रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही आसान होने वाली टॉपिक है। बस चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझते गए, बढ़िया से देखते गए, तो आपको 5 नंबर तो समझो अब की बार मिल के ही रहने वाला है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक जो है हमारी क्या है कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने आपको पीएन संधि डायोड क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आप पहले अगर नहीं देखे हो पीएन संधि डायोड तो भैया पहले उसको देख लो। जब तक उसको नहीं देखे रहोगे तब तक आप लोग को ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो पहले करना क्या है, पीएन संधि डायोड को सीखना है। उसके बाद है आपको पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत क्या होता है, तब ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। और अग्र अभिनत आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो समझो भैया जरा, अग्र अभिनत मतलब होता है कि आगे बढ़ना। अग्र मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। फॉरवर्ड बाय से बोलते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ना, सिंपल। तो फॉरवर्ड कोई भी चीज़ आगे कब बढ़ता है, जैसे जो आप सोचो और आपके सोच और किसी और सोच का मिल जाए तो कहते वाह भाई ये हमारे सोच का है, तो वहाँ पे दोनों की बात मिली और बात आगे बढ़ी। अगर आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ उल्टा सोचे, तो क्या आपके विचार उसके विचार मिले? नहीं मिले। आप अपनी बात को उसके आगे मनवा पाओगे, अच्छे से नहीं मनवा पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप सोचो वही आपको मिल जाए, आप आगे बढ़ोगे। यानी देखो यहाँ पे P मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, और N होता है नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल जाए और नेगेटिव को नेगेटिव मिल जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। तो परिभाषा के रूप में क्या लिख दोगे, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या बना है हमारा, संधि डायोड बना है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, संधि डायोड है। संधि डायोड में इसको बोलते हैं पी क्षेत्र, इसको बोलते हैं एन क्षेत्र। पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, पी मतलब पॉजिटिव, कोटर पॉजिटिव होता है, एन मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर होते हैं। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, कोटर। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। जितना चीज़ें मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में धुआंधार तरीके से एकदम सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर पी क्षेत्र यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो वह जो कहलाता है ना, क्या कहलाता है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। वही चीज लिखा हुआ है, पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी, ये बाह्य बैटरी हो गया, बाह्य बैटरी के धन सिरे से, तथा एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के या एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है या ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, आपका अग्र अभिनत के रूप में संधि। जो संधि है ना, वह संधि अपनी अग्र अभिनत के रूप में कहलाती है। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया ना, अग्र अभिनत क्या हुआ। अब अग्र अभिनत हो जाए तब इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई क्यों कम हो जाती है, कैसे कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कोटर सहसंयोजक बंध बनते हैं, कैसे कहाँ पे टूटता है, इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं, इन सभी के बारे में आइए दोस्तों हम लोग बहुत ही प्यार से सीखने वाले। तो जब इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया, इसको ऋण सिरे से जोड़ा गया, तो समझो कि यहाँ पे हमारा मिल गया धन सिरा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ऋण सिरा। ये हमारा पॉजिटिव कोटर क्या होते हैं, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को देख लेता है ना तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को देख लिया तो 36 का आंकड़ा हो गया। ये इसको दूर भगाएगा तो ये क्या इसको पास बुलाएगा, कभी नहीं। कहेगा भाई तुमसे अगर मुझसे नफरत है ना तो मुझे भी तुमसे नफरत है। तो ये भी क्या किया, इसे नफरत किया और दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया, ठीक है। तो ये प्लस इस वाले कोटर वाले प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने की वजह से ये कोटर इधर की ओर भागते हैं।
अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, माइनस। एक माइनस दूसरे माइनस को भी क्या करता है, प्रतिकर्षित ही करता है। इनके बीच में भी 36 का आंकड़ा होता है, ये इसको दूर भगाएगा, तो कहे मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला माइनस इस वाले इलेक्ट्रॉन माइनस को क्या किया, प्रतिकर्षित किया, ये भी इधर आया, ये भी इधर आया। अब भाई देखो जरा, कोटर और इलेक्ट्रॉन, जब कोटर समझो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। अब इन दोनों लोग पास में आ रहे हैं, जब भाई पास में आएंगे तो हंगामा तो होगा ही। अब यहाँ पे होता है हंगामा। हंगामा होने का मतलब ये है कि दोनों आपस में शहीद हो जाते हैं। कोटर और इलेक्ट्रॉन जब दोनों पास में आते हैं, ठीक है, ये संधि है, इस संधि को पार करके कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आते आते क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अच्छा, अब एक कोटर अगर एक इलेक्ट्रॉन से निरस्त हुआ तो यहाँ पे एक सहसंयोजक बंध टूटता है। ये दूसरा कोटर दूसरे इलेक्ट्रॉन से निरस्त हुआ तो दूसरा सहसंयोजक बंध टूटता है। तीसरा कोटर तीसरे इलेक्ट्रॉन से संयोग किया, निरस्त हुआ, तो वहाँ पे तीसरा सहसंयोजक बंध टूटता है। तो जितने कोटर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग होंगे, निरस्त होंगे, उतना ही यहाँ पे पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूटता है। और आपको पता है कि सहसंयोजक बंध में हमने बताया था कि जैसे ये देखो, हमने बताया था कि सहसंयोजक बंध में एक यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साझेदारी से तो बने हैं। अब यहाँ पे टूटने का मतलब है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला और कहा भाई मैं हो गया आज़ाद। क्या हो गया, आज़ाद हो गया। यहाँ पे खाली जगह बना तो खाली जगह पे क्या आ जाता है, कोटर। जो खाली जगह हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। तो इस खाली जगह पे क्या हुआ, कोटर। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करेंगे उतना ही यहाँ पे क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूटेगा। अब सहसंयोजक बंध जो टूटा हुआ है इसमें जो कोटर रहेगा ना, तो प्लस वाला कोटर वाले कहेगा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे आ जाओ। क्यों, क्योंकि भाई ये प्लस इस वाले कोटर को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जितने बेचारे सब कोटर टूटे रहते सहसंयोजक बंध वाले, सब बेचारे यहीं पे धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। लेकिन इसकी चालाकी देखो, जितने माइनस वाले रहते ना, मतलब इलेक्ट्रॉन वाले को, ये तो चुंबक की तरह आ जाओ पास बढ़ाने लगता है। अब जितने यहाँ पे सहसंयोजक बंध में जितने इलेक्ट्रॉन टूटे रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सब इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले पे क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षित हो गए तो वही इलेक्ट्रॉन तार द्वारा, इनको मिल गया रास्ता, तार द्वारा धीरे धीरे पहुंच आते हैं बैटरी के धन सिरे पर। जब धन सिरे पर पहुंचते हैं और ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल करके, देखो मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना दे रहा हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन भाई, ये बहुत सारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। इन इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के ऋण सिरे से धीरे धीरे अपने कहाँ पहुँच जाएंगे, एन क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, एन क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। ये मैं दिखा दिया आपको इलेक्ट्रॉन का रास्ता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाई लोग इस तरीके से जो है एन क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। तो जितने यहाँ पे कोटर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग होकर, जितने यहाँ पे कोटर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग होकर निरस्त हुए थे, उतना ही यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटा, और सहसंयोजक बंध जितना टूटा उतना ही कोटर और इलेक्ट्रॉन निकले। तो कोटर तो यहाँ पे रह गया, जितना कमी था कोटर तो पूरा कर दिया, बचा क्या, यहाँ पे कमी इलेक्ट्रॉन। उस कमी को क्या किया, इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लिए, मोहब्बत कर लिए। अब मोहब्बत करने के बाद इनसे धीरे धीरे अपना काम हो गया, तो रास्ता निकालने के बाद धीरे धीरे जहाँ उनको जाना था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अवक्षय परत होती है, जितने कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यहाँ पे आते हैं ना, तो ये परत होती है अवक्षय परत, क्या होता है, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर नहीं पाए जाते हैं, वह परत अवक्षय परत कहलाती है। तो ये कोटर इधर से गया, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, कोटर इधर से गया, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, जाते जाते क्या करते हैं ना, अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, जो चौड़ाई होती है, उसको ये लोग बहुत कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। तो ये चौड़ाई जब बहुत कम होती है तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाता है, औरों कम हो जाता है, ठीक है। अब प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा क्या होगी, बहुत ज़्यादा बहेगी।
ठीक है। तो अग्र अभिनत में जो धारा बहती है वह इलेक्ट्रॉन और कोटर, इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन और कोटर, अच्छा पी क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो अग्र अभिनत में जो धारा बहती है वह ज़्यादा धारा बहती है, ठीक है, ज़्यादा धारा बहती है और किसके कारण बहती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। किसके कारण बहती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में जो मैंने अभी समझाया है, अब इतनी चीज़ों को जो मैं समझाया हूँ ना, अभी मैं आपको बोर्ड पर लिख करके एक बार और समझा दूंगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से एकदम तैयार हो जाए, ठीक है। फिर से देखो एक बार समझने हमारा भाई कि हमने आपको क्या बताया कि पहले अगर अभिनत क्या होता है। अगर अभिनत वह होता है जब आप P को पॉजिटिव से जोड़ दो, N को निगेटिव से जोड़ दो, तो वह कहलाता है अग्र अभिनत। तो आप देख रहे हो भाई, इसमें कोटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस है, प्लस पहुँचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस पहुँचा, इतने कोई दिक्कत नहीं। ये वाला प्लस ये वाले प्लस को ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो होते क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, धीरे 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 समीप आते हैं। तो भैया ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे से संयोग करते हैं और संयोग होकर के बर्बाद हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जब बर्बाद होते हैं ना, यहाँ पे कोटर की कमी हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे पी क्षेत्र में एक जितने निरस्त होते हैं, जितने बर्बाद होते हैं, उतना ही सहसंयोजक बंध टूटता है, ठीक है। क्या टूटता है? सहसंयोजक बंध टूटता है। अब सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। जो कोटर होते हैं, कोटर बेचारे तो सब यहीं पे रह जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस प्लस वाले से आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होने के बाद ये धीरे धीरे बैटरी के धन सिरे पर आता है और फिर जाकर के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आज़ाद होकर के एन क्षेत्र में पहुँच जाता है और जो कमी होती है उस कमी को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अग्र अभिनत में जो ये अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है तो धारा अधिक बहती है और धारा जो बहती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। यही सब पूरा हमारा क्या है, अग्र अभिनत के रूप में पीएन संधि डायोड में कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, इन सभी की ये व्याख्या रही। अब ये व्याख्या आपको सुनने में तो कुछ आनंद आया होगा, इतना लगा होगा कि कुछ मुझे समझ में आया। अभी जब वर्ड लिख करके यही चीज़ जिससे मैंने समझाया हुआ है, यही चीज़ वर्ड लिख करके एक बार और मैं समझा दूंगा, आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लास देखते देखते आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद हुआ तो फिर समझो बेकार है, ठीक है, याद करा के रहेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग क्या करना क्या है, ये परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बनाना है, क्योंकि अभी मैं इसको मिटा दूंगा, इसकी जगह पे वही प्यारी सी थ्योरी में लिख दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में क्या हो, बहुत आसानी हो जाए। मैं साइडों का फिगर जैसे बना हुआ है वैसे फिगर बना ले, इस सबको चीज़ों को बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब क्यों ऐसे समझाने के लिए हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी जो समझाया हुआ था वो सब पूरी थ्योरी आपके सामने लिख दिया हूँ। अब आपको करना क्या है, चीज़ों को समझना है और समझने के बाद इस चीज़ को पूरा छाप लेना है और A to Z चीज़ आपको फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, ताकि तीसरी बार इस वीडियो में तीसरी बार समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को फिर से एक बार देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते याद करा दूँ, ये मेरी सोच है। और उस सोच को भाई एकदम कामयाब बनाइए, तो ये आपको एकदम देखते देखते याद हो जाए, ताकि एग्जाम में जाएं एकदम धुआंधार तरीके से छाप के आए, ठीक है। चलो भाई देखो, हमने आपको क्या बताया, अग्र अभिनत में तो कोई डाउट नहीं, पी क्षेत्र में क्या है, कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस जो डायोड है, जब डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं तो जो कोटर होते हैं वह कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर गति करने लगते हैं। ये नहीं भाई, ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित किया, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित किया, दोनों इलेक्ट्रॉन और कोटर, जो इलेक्ट्रॉन भैया है और कोटर है वह दोनों, एक भाई देखो, एक में तो एक भैया है, कुछ और होंगे ना, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों संधि की ओर गति करने लगते हैं या संधि को चलने लगते हैं। जब चलते हैं तो इस संधि पर इलेक्ट्रॉन और कोटर का मिलन होता है और मिलन होने में ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो संधि पर कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर निरस्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रॉन कोटर मिले हैं,
जितना बर्बाद हुए हैं उतना क्या टूटेगा, सहसंयोजक बंध टूटेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूटता है। जितने बर्बाद हुए रहेंगे उतना क्या टूटेगा, एक सहसंयोजक बंध टूटता है। कहां पर, पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप। अच्छा, जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर होंगे, जिससे उत्पन्न कोटर को तो ये वाला प्रतिकर्षित किया, चलो उधर तो ये क्या हुआ, इधर संधि की तरफ बेचारा संधि की तरफ आने लगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, चल दिया भाई। जबकि इलेक्ट्रॉन तार द्वारा बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करता है। अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे आकर्षित हुआ, आकर्षित होने के बाद इस तार द्वारा धीरे धीरे बड़े प्यार से कहाँ जाता है, बैटरी के धन सिरे पर। और ठीक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा और वही इलेक्ट्रॉन इस ऋण सिरे से निकल करके कहाँ पहुँच गया, एन क्षेत्र में। जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मरा हुआ था, निरस्त हुआ था, उसकी कमी को क्या कर दिया, पूरा कर लिया, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा नष्ट हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार डायोड में बहुसंख्यक वाहकों की गति से धारा प्रवाहित हो रही है। धारा इसमें कोटर बहुत तेजी से गति की है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति किए, बहुसंख्यक वाहक गति किए, इसलिए जो धारा प्रवाहित हुई बहुसंख्यक वाहकों की गति से धारा प्रवाहित हुई। और बहुसंख्यक वाहक मतलब बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित हुई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र धारा बोलते हैं। अच्छा, नोट में हमने लिखवाया हुआ है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अग्र अभिनत में जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वह घट जाती है। हमने बताया भाई, कोटर इधर से गए, इलेक्ट्रॉन उधर से आए, चौड़ाई को घटा दिए। जब चौड़ाई घटेगा तो इसको आने जाने का जो अवरोध है वह कम होगा, अवरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, धारा बढ़ेगी। वही चीज लिखा हुआ है, अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है तथा प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है और अग्र धारा का मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या इसमें अल्पसंख्यक वाहकों के कारण भी धारा प्रवाहित होगी? अल्पसंख्यक कौन भाई? ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? कोटर। तो इलेक्ट्रॉन और कोटरों के कारण भी कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी, कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है, अग्र धारा इतनी ज़्यादा होती है कि जो अल्प धारा होती है उसको नेग्लेक्ट मान दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। जैसे भाई आपके पास मान चलो कि 1 करोड़ रुपया है, अगर आपका 10 रुपया खो भी गया, क्या आपके चेहरे पर कुछ उदासी आएगी? जरा अरे छोड़ो यार, हो गया है ना। लेकिन तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस अग्र धारा का मान इतना ज़्यादा है कि उसके आगे जो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को क्या मान लिया जाता है? नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, इस थ्योरी को भाई बढ़िया तरीके से फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद थ्योरी को बढ़िया तरीके से छाप लेना है और उसको 2-3 बार बढ़िया से पढ़ करके एकदम तैयार रखना है। ठीक है, इतना हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। अच्छा, अब देखो भाई, हम लोग एक ग्राफ देखने वाले हैं और वो ग्राफ जो है, वो ग्राफ देखो क्या शो कराता है, वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो ग्राफ मैं एक बार पहले आपको, पहले साइड हो जाओ भाई, मैं आप इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों, मैंने एक प्यारा सा ग्राफ बनाया हुआ है। वह ग्राफ पता है क्या ग्राफ है? जो अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा वोल्टेज है और इस वोल्टेज जब ये अप्लाई किया गया, लगाया गया, जब वोल्टेज नहीं लगाया गया था तो आपने देखा कि पी एन संधि में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अग्र वोल्टेज ना, अच्छा वही अगर हम P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पश्च वोल्टेज, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ अग्र वोल्टेज। तो अग्र वोल्टेज से लगाने पर हमें कौन सी धारा मिली? अग्र धारा मिली। और यहाँ पे देखो लिखा गया जर्मेनियम। हमने आपको बताया कि अगर ये पी एन संधि जो हमारा है सिलिकॉन का रहेगा तो उसके लिए विभव प्राचीर का मान 0.7 होता है, और अगर ये जर्मेनियम का है इसके लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 वोल्ट होता है। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि 0.3 से पहले इसका जो धारा होता है, यानी वोल्टेज, अगर आप, मैं यहाँ वोल्टेज 0.1 रखूँ, धारा 0 से थोड़ा सा आगे जाएगी, 0.2 रखूँ थोड़ा सा आगे जाएगी, 0 से और थोड़ा सा आगे, 0.3 रखूँ, उस पर क्या देखा गया कि जो धारा है यानी अग्र धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, लगभग 4 गुना, 4 घातांकी, 4 गुना नहीं बल्कि 4 घातांकी।
जैसे मैं अगर धारा को 3 गुना कर वोल्टेज को 3 गुना करूं तो 3 का 4 घातांकी क्या हो जाएगा 81। 3 त्रिक 9 3 27 3 81, तो धारा का मान 81 हो जाएगा। मतलब वोल्टेज मैंने 3 किया, धारा कितना हो गया 81 हो गया। तो ये चीज़ देखा गया है कि 0.3 पर, 0.3 क्या है इसका विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर के पर वोल्टेज जब जाता है, ठीक ना, विभव प्राचीर पर जब वोल्टेज जाता है तो उस दशा में जो अग्रधारा का मान है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये आपको पूछ लेता है, अभिलक्षण वक्र पूछता है कि अग्र अभिनत में अग्र वोल्टेज तथा अग्रधारा में ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, ग्राफ दिखाइए। तो वह ग्राफ यही है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि 0.1 पर लगभग 0 है। देखो यहाँ पे 1 है, एक करंट हमारा क्या है 1 मिली, यहाँ पे मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर तो यहाँ पे होगा। तो लगभग 0.3 जब जैसे जाता है बहुत तेजी से धारा हमारा बढ़ता है। अच्छा, वही अगर मैं ये जर्मेनियम की जगह पे सिलिकॉन लेता तो ये जो मैं 0.3 पे किया हूँ तब कहाँ करना पड़ता 0.7 पर हमको करना पड़ता। 0.7 विभव जैसे इसको मिलता वहाँ जो है बहुत तेजी से धारा बढ़ने लगती। ठीक है, तो ये सब पूरा आपका रहा क्या कि पीएन संधि डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। और अगली क्लास में एकदम सेम इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में। अगर ये वीडियो अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है तो अगली क्लास वाली जो वीडियो है आपको समझो देखोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको लगभग ही नहीं करेगा मुझे इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे इसमें हुआ है उसका वहाँ पे उल्टा होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस अगर आपने समझ लिया हुआ है, तरीका समझ लिया हुआ है तो आपको अगली क्लास और ही मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई ना अब एकदम ज़ोरदार तरीके से करते रहिए। आपका देखो प्री बोर्ड का डेट आ चुका है, आपका बोर्ड का भी डेट आ चुका है, तो आप लोग अब पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार तरीके से करते रहिए। ये मैं सिलेबस आपका ख़त्म करता रहूँगा, बाकी आपका रिवीजन भी अब जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।